हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे गटेशन के बारे में कि गटेशन क्या होता है और गटेशन ड्यू से इस तरह से अलग होता है। तो गटेशन हम देखते हैं कई बार कोई प्लांट होता है तो उसमें देखते हैं कि मॉर्निंग के टाइम में उसकी जो लीफ होती है, उसकी लीफ में इस तरह से हम देखते हैं कि वाटर के ड्रॉप्स बाहर निकले हुए होते हैं। तो और ये रात ही में होता है या बहुत सुबह के टाइम में होता है, दिन में ये ऐसा नहीं दिखता है। तो इसी को गटेशन कहा जाता है, इसी को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। और ये किस में होता है? ये एंजियोस्पर्म में होता है। ये एंजियोस्पर्म में होता है। एंजियोस्पर्म आप जानते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट जो होता है वो एंजियोस्पर्म होता है। तो एंजियोस्पर्म में होता है। और एंजियोस्पर्म में कौन से प्लांट होते हैं? एंजियोस्पर्म में छोटे बड़े हर तरह के प्लांट होते हैं। तो एंजियोस्पर्म में जो हर्बेसियस प्लांट होते हैं उनमें गटेशन आप देख सकते हैं। तो गटेशन क्या होता है? तो ये आप समझ गए कि गटेशन ये होता है कि जो लीफ होती है उसमें आप देखते हैं कि इस तरह से उसके वेन्स की जो इंड होती है, हाइडेथोड्स जो होते हैं, वहाँ पर वाटर के ड्रॉपलेट्स रात में निकल आते हैं या मॉर्निंग के टाइम में। तो इसको गटेशन कहा जाता है। अब गटेशन ये जो है ये होता क्यों है? तो एक तो ये होता है ट्रांसपिरेशन और एक होता है गटेशन। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ट्रांसपिरेशन ये होता है कि ट्रांसपिरेशन दिन के टाइम में होता है और ट्रांसपिरेशन में ये होता है कि वाटर से वेपर बन के निकलता है। जो वाटर है वो लीफ से वेपर बन के निकलता है। ये लीफ है, इसमें स्टोमेटा पाया जाता है। तो यहाँ से वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो इसको ट्रांसपिरेशन कहा जाता है और ये दिन में होता है। लेकिन जो इसके अगेंस्ट गटेशन की हम बात कर रहे हैं तो गटेशन रात में होता है, गटेशन दिन में नहीं होता है। और गटेशन में ये होता है कि वाटर का वेपर नहीं निकलता बल्कि वाटर के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, मतलब वाटर ही बाहर निकल आता है। अब गटेशन क्यों होता है? गटेशन एक तो ये है कि नाइट, रात का टाइम है, मॉइस्ट है जो वेदर है और जो सॉइल है उसमें वाटर काफ़ी पाया जा रहा है। तो क्या होता है, ये जो रूट है ये इसको एब्जॉर्ब करता है। वाटर को रूट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, ये तो हमेशा एब्जॉर्ब किया करता है। अब ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, ये एक्टिवली एब्जॉर्प्शन होता है। और जब एब्जॉर्प्शन होगा तो ये जाइलम के थ्रू ऊपर जाएगा। अब ये वाटर ऊपर की तरफ जाता है और ये वेदर, चूँकि इसमें कोई वेदर इस तरह का नहीं है कि उसमें ट्रांसपिरेशन हो, मतलब ये कि जब बाहर का टेम्परेचर हाई होता है दिन के टाइम में, सूरज निकला हुआ होता है, तो उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर हाई हुआ तो ट्रांसपिरेशन हुआ, वाटर वेपर बन के निकला। अब इसमें ट्रांसपिरेशन होने के चांस नहीं है क्योंकि स्टोमेटा भी क्लोज है और वेदर भी ऐसा नहीं है कि ट्रांसपिरेशन हो। लेकिन यहाँ से वाटर खूब ऊपर जा रहा है, वाटर प्रेशर के साथ ऊपर जा रहा है। अब वाटर जब प्रेशर के साथ ऊपर जाएगा तो वाटर को कहीं ना कहीं से तो निकलना है। तो वाटर क्या होता है कि यहाँ से जो ये वेंस की ओपनिंग होती है वहीं से वाटर जो है वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ये जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में न निकल करके बल्कि ये ड्रॉपलेट के फॉर्म में निकलता है। तब इसी को गटेशन कहा जाता है। और गटेशन इसी तरह से होता है कि ये रूट से वाटर गया जाइलम के थ्रू और ये लीफ में पहुंचा और लीफ में जो इंड होती है जहाँ पर, वहाँ पर इसको जहाँ ओपनिंग मिली, ये ओपनिंग कोई इंजरी नहीं होती बल्कि ये नेचुरल ओपनिंग होती है। वहाँ से वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में निकला और इसी को प्रोसेस को गटेशन कहा जाता है। अब गटेशन केवल नाइट में होता है, नाइट में होगा या अर्ली मॉर्निंग, यहाँ पर हम लिखे राइट किए दे रहे हैं अर्ली, या अर्ली मॉर्निंग में होगा या फिर नाइट में होगा। जबकि ट्रांसपिरेशन की बात करें तो ट्रांसपिरेशन दिन में होता है, ट्रांसपिरेशन दिन में होता है। और गटेशन की बात करें तो गटेशन कब होता है? नाइट में होता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। अच्छा, गटेशन में ये होता है कि आप मॉर्निंग में देखेंगे तो कुछ एंजियोस्पर्म प्लांट, जैसे आप टोमेटो देख लें तो उसमें की लीफ में इस तरह से आप गटेशन पाएंगे, तो ये गटेशन हो गया। लेकिन आप इसके ऊपर जो ड्रॉप्स देखेंगे तो वो ड्यू होता है। कई बार ओस की बूंदें होती हैं, तो ओस की बूंदें जो गिरती हैं वो तो एटमॉस्फेयर की बूंदें होती हैं, वो इस पर आकर के गिर जाती हैं। ये कोई लीफ के अंदर से नहीं निकल रहा है, कोई प्लांट के अंदर से नहीं निकल रहा है। जो ड्यू है वो तो बाहर एटमॉस्फेयर में हो रहा है। लेकिन ये जो है, जो गटेशन से जो ये ड्रॉपलेट निकल रही हैं, ये तो लीफ के अंदर से निकल रही हैं। और इसमें जो होता है, ये जो गटेशन से वाटर निकलता है, तो इसमें ये वाटर तो होता ही है। अब वाटर के साथ साथ साल्ट भी इसमें होता है।
और साल्ट के साथ साथ मिनरल्स भी इसमें मिले हुए होते हैं। तो गटेशन में जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं उसमें ये सारा कुछ होता है। तो गटेशन में और ड्यू में क्या डिफरेंस है वो आप समझ गए होंगे, और गटेशन में और ट्रांसपिरेशन में क्या डिफरेंस है ये भी आप समझ गए होंगे। ट्रांसपिरेशन दिन में होता है, गटेशन रात में होता है, जबकि ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा होता है। वाटर यहाँ से प्लांट जो है रूट से एब्जॉर्ब किया करेगा। अब वाटर को कहीं ना कहीं से तो निकलना है, तो वाटर और ट्रांसपिरेशन भी नहीं हो रहा है, जबकि वाटर वेपर के फॉर्म में निकल जाए तो अब ये जो है इसी तरह से ड्रॉपलेट के फॉर्म में निकलता है, तब इसी को कहा जाता है गटेशन। अब ये चूँकि सॉइल में मॉइस्चर होता है, सॉइल में प्लांट को ठीक से वाटर मिल रहा होता है और जो रूट होता है वो वाटर को एक्टिवली एब्जॉर्ब किया करता है। तो अब ये सारी कंडीशंस गटेशन के लिए तो फेवरेबल होती हैं, लेकिन ट्रांसपिरेशन के लिए फेवरेबल नहीं होती हैं। ट्रांसपिरेशन के लिए फेवरेबल ये होता है कि बाहर का टेम्परेचर हाई हो, सूरज निकला हुआ हो और ये स्टोमेटा ओपन हो, तब ये ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। तो जब ट्रांसपिरेशन नहीं होता तब गटेशन होता है, और जब गटेशन हो रहा होता है तब ट्रांसपिरेशन नहीं होता है। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है। अगर ट्रांसपिरेशन के लिए इसको यहाँ से ओपनिंग से अगर वेपर निकलता तब इसमें गटेशन का कोई के चांस ना होते, लेकिन ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है रात में, तब इसमें वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में निकल रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको गटेशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और गटेशन और ट्रांसपिरेशन में डिफरेंस, और ये गटेशन से जो वाटर निकलता है ये और ड्यू में क्या डिफरेंस है, ये सब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।